बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल पंजाबी मसाले वाले चने की रेसिपी। बहुत ही इजी वे से मैं आपको और कम इंग्रेडिएंट से ये बनाना बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए। पंजाबी चना मसाला आज आपके साथ शेयर करूँगी नाश्ते में, और स्पेशली नान के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने उबले हुए चने ले लिए हैं 1 कप। आधा कप मैं मिक्सी जार में डालूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के उनको मैं ग्राइंड कर लूँगी अच्छी ग्रेवी के लिए। ये ट्रिक लाजमी यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कुछ इस तरह से इसका हमने पेस्ट बना लेना है। तो ये देखें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, वरना बाद में वो सुखाने में टाइम लगेगा। तो कुछ इस कंसिस्टेंसी में हमने इसका पेस्ट बना लेना है। तो टमाटर जो हैं वो भी हमने मिक्सी जार में डाल के उनका भी पेस्ट बना लिया था। तो इस रेसिपी में हम प्याज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, बिना प्याज के हम ये रेसिपी जो है अपनी आज बनाएंगे। यहाँ पे हाफ़ कप से थोड़ा सा कम मैंने ऑयल ले लिया है अपनी रेसिपी के हिसाब से। 1 टीस्पून ज़ीरा, 8-10 काली मिर्चें, दालचीनी, और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 बे लीव्स। इनको मैं 1 मिनट तक अच्छी तरह से कड़कड़ा लूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन अदरक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है, इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको भी मैं 1 मिनट तक जो है वो भून लूँगी ताकि अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। साथ ही में इसमें मैं टमाटर जो हमने ग्राइंड करके रखे थे वो भी डाल दूँगी। तो बिना प्याज के हम ये आज रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा पानी इसमें डालूँगी ताकि ये जो है इसका कुकिंग प्रोसेस थोड़ा सा कम हो जाए। तो यहाँ पे अच्छी तरह से देखें इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। तो अब इस स्टेज पर आके जो है मैं कुछ स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दूँगी इसमें। तो बेसिक से स्पाइसेस इसमें डालूँगी। नमक, हल्दी, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। 1 टीस्पून नमक डाला है मैंने, हाफ़ टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है। हल्दी 1/4 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी। गरम मसाला जो है वो 1 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी। बेसिक से इसमें मसाले जाएंगे जो रोज़मर्रा की हमारे सालन में हांडी में यूज़ होते हैं। कोई भी हमने इसमें स्पेशल मसाला जो है नहीं डाला। तो चलिए स्पाइसेस वगैरह इसमें मैंने जो है वो सारे ऐड कर लिए हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी क्योंकि इस स्टेज पे स्पाइसेस जो हैं वो जल ना जाएं, तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। मीडियम हाई फ्लेम मैंने की हुई है। तो चम्मच जो है वो मैं यहाँ पे लगातार चला रही हूँ ताकि अच्छी सी ये हमारे मसाले की जो है वो भुनाई हो जाए। तो यहाँ पे देखें मसाला अच्छी तरह से हमारा भुन चुका है। जो हमने पेस्ट बना के रखा था उबले हुए चनों का ग्राइंड करके, वो इस स्टेज पर इसमें मैं डाल दूँगी। तो इससे जो है बहुत ही अच्छी हमारी जो है ग्रेवी बनेगी। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसकी भी हमने कर लेनी है भुनाई। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से इसको मिक्स कर दूँगी। साथ ही में जो चने थे मैंने बचा के रखे वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। तो अच्छी तरह से मैं इसको भून लूँगी। मीडियम को थोड़ा सा मैं स्लो कर दूँगी ताकि ये जलने ना पाए। क्योंकि हमने चने जो हैं वो ग्राइंड किए हुए हैं तो वो बहुत जल्दी नीचे बैठ जाते हैं, लग जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दिया है। चम्मच लगातार हमने चलानी है। हरी मिर्चें 5-6 जो हैं वो मैंने यहाँ पे काट के डाल दी हैं क्योंकि लाल मिर्च जो है उसका कम मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैं इसको भून लूँगी जब तक कि ये इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से ये अच्छी तरह से भून चुका है। तकरीबन 5-6 मिनट मैंने इसको भून लिया था। अब जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उतने हिसाब से इसमें पानी डाल दें। बहुत ज़्यादा मैं ग्रेवी नहीं रखूँगी, इसलिए यहाँ पे मैंने बस 1 कप पानी ऐड किया है। 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी इसको, और इसके बाद मैं 5-6 हरी मिर्चें लंबाई की शेप में काट के डाल दूँगी। बहुत ही अच्छी खुशबू और इससे फ्लेवर इसमें आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास है कसूरी मेथी,
1 टेबलस्पून वो भी मैं इसमें क्रश करके डाल दूँगी। यहाँ पे मैं गरम मसाला है मेरे पास 1 टीस्पून, 1 एंड हाफ़ टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी। बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है इसमें। काली मिर्च हाफ़ टीस्पून मैं ऐड करूँगी। यहाँ पे हरी मिर्चें, काली मिर्चों का यूज़ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया, इसीलिए लाल मिर्च जो है मैं बैलेंस के हिसाब से डाल रही हूँ। तो यहाँ पे देखें, तो नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ मैं कम क्वांटिटी में ये जो सालन बना रखी हूँ, तो मैंने उसके हिसाब से ही इसमें जो मसाले ऐड किए हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी ग्रेवी इसकी बनी है। पंजाबी स्टाइल में हमारे ये वाइट चना बन के रेडी हो चुके हैं। नाश्ते में ये पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। नान के साथ इसको आप खाएं, बहुत टेस्टी लगेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी सी प्लेट ले लेते हैं, उसके अंदर मैं इसको सर्व कर दूँगी। तो प्लेट में मैं इसको डाल लेती हूँ। मैं इसको आपको इसके फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये दिखने में भी बहुत प्यारे लग रहे हैं और इतने ही ये टेस्टी बन के रेडी हुए हैं। नान के साथ इसको खाएं, तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं या उबले हुए चावलों के साथ, जैसे भी आप इसको खाएंगे ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी जो है वो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और अपने फीडबैक से लाजमी हमें नवाज़ा कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियोस जो है वो मैं अपलोड करती रहूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? तो नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अपना, अपने प्यारों का, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखा करें। वालिदैन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होते हैं। तो मुझे इसी के दें साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।